हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स लर्न एंड क्रैक। वेलकम टू माय चैनल। जो इस चैनल पे नए हैं उनके साथ मैं इस चैनल की इंट्रोडक्शन शेयर करना चाहूँगी। इस चैनल पर आपको मिलेंगे कंप्यूटर से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट्स लाइक कंप्यूटर फंडामेंटल्स, डाटा स्ट्रक्चर्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स, पाइथन, डीबीएमएस और बहुत सारे सब्जेक्ट्स। इसमें हम क्या करेंगे, जो भी हमारा सिलेबस रहता है बीसीए का, एमसीए का या फिर बीटेक, बीएससी या आईटी का, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम टॉपिक्स को कवर करेंगे। साथ ही साथ सीबीएसई का जो हमारा सिलेबस है 12th तक का कंप्यूटर्स का, उससे रिलेटेड भी कॉन्सेप्ट्स को हम कवर करेंगे। और कॉन्सेप्ट्स की बहुत बेटर क्लैरिटी और अंडरस्टैंडिंग के लिए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हुए हम सीखेंगे कि हमें कंसेप्ट को कैसे यूज़ करना है, किसी कंसेप्ट को किस तरीके से पढ़ना है। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द क्लास। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर सिस्टम का लेआउट, उसका आर्किटेक्चर, कंप्यूटर सिस्टम में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, वो कैसे वर्किंग करते हैं, आज हम उसको स्टडी करेंगे। आपके सामने जो डायग्राम है उसमें हम देख सकते हैं कि सबसे पहले हमारे पास आता है कंपोनेंट इनपुट डिवाइस। ठीक है, हमारे कंप्यूटर सिस्टम, जब हम कंप्यूटर की डेफिनेशन की बात करेंगे, कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो आपसे इनपुट लेता है, उसको प्रोसेस करता है, देन आपको आउटपुट देता है। अब प्रोसेसिंग के दौरान क्या होता है, हमारे इंटरमीडिएट रिजल्ट्स भी प्रोड्यूस होते हैं और जो इनपुट है, जो आउटपुट है, उसको भी स्टोर करना पड़ता है। उसको स्टोर करने के लिए हम यूज़ करते हैं मेमोरी, और बहुत सारा डाटा स्टोरेज के लिए हम यूज़ करते हैं सेकेंडरी स्टोरेज। ये हमने कुछ चीज़ें अपनी लास्ट क्लास में भी पढ़ी थी। अब हम पढ़ेंगे कि ये जो डिवाइसेस हैं आपस में कैसे कोऑर्डिनेट करते हैं और ये कंप्यूटर सिस्टम कैसे काम करता है। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। इसमें हमारा जो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट इज़ योर इनपुट। आपके जो इसका प्रोसेस है, सबसे पहले आप क्या करते हैं, आप अपने कंप्यूटर को क्या देते हैं? इनपुट। इनपुट को देने के लिए हम यूज़ करते हैं इनपुट डिवाइस, जिसके अंदर हमने बहुत सारे डिवाइसेस अपने प्रीवियस क्लास में पढ़े हैं। एग्जाम्पल, कीबोर्ड हम यूज़ करते हैं, माउस यूज़ करते हैं, लाइट पेन यूज़ करते हैं, फाइन, और जैसे माइक्रोफोन यूज़ करते हैं। इस तरह के हम डिवाइसेस, इनपुट डिवाइसेस यूज़ करके कंप्यूटर को देते हैं इनपुट। मींस कंप्यूटर को बताते हैं कि हमें क्या करवाना है कंप्यूटर से। ठीक है, इससे क्या जा रहा है, कंप्यूटर के अंदर डाटा जा रहा है एक तो, दूसरा क्या जा रहा है, इंस्ट्रक्शंस जा रही हैं। मींस क्या काम करना है वो जा रही है इंस्ट्रक्शंस, और किस डाटा को प्रोसेस करना है वो जा रहा है डाटा की फॉर्म में। ठीक है, ये हमने दे दिया सीपीयू को। अब यहाँ पे आपके पास वन एरो है, दिस मीन्स दिस इज यूनी डायरेक्शनल कम्युनिकेशन। ये सिर्फ यूनी डायरेक्शनल कम्युनिकेशन पे काम करता है, जस्ट हम फीडिंग कर रहे हैं। ठीक है, देन सीपीयू के पास डाटा भी आ गया, इंस्ट्रक्शंस भी आ गया। ये डाटा और इंस्ट्रक्शंस कहाँ पे स्टोर होंगी? ये आपकी स्टोर होती हैं रैम में। ठीक है, जिसको भी प्रोसेस करना है, जिसको भी हमने एग्जीक्यूट करना है, वो चला जाता है रैम में। अब यहाँ पे डबल एरो है, दिस मीन्स दिस इज बाय डायरेक्शनल कम्युनिकेशन। और यहाँ पे भी क्या है, बाय डायरेक्शनल कम्युनिकेशंस। मीन्स जो आपका स्टोरेज में से डाटा है वो रैम में आ सकता है, और जो रैम का डाटा है वो स्टोरेज में जा सकता है। एग्जाम्पल से समझे, जैसे आपको कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट कराना है, तो आपका जो प्रोग्राम है वो कहाँ स्टोर है? वो सेकेंडरी स्टोरेज लाइक हार्ड डिस्क में स्टोर्ड है। ठीक है, अब उसको एग्जीक्यूट करना है, तो एग्जीक्यूशन के लिए वो जो प्रोग्राम है वो उठ के कहाँ आएगा? रैम में आएगा। फिर रैम में आने के बाद उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा, फाइन। और एग्जीक्यूशन के बाद जो भी रिजल्ट्स हैं वो वापस कहाँ स्टोर होंगे? सेकेंडरी स्टोरेज में। ठीक है, सो दिस इज बाय डायरेक्शनल कम्युनिकेशन। नाउ अब आपके पास डाटा भी आ गया, इंस्ट्रक्शंस भी आ गई, तो सीपीयू क्या करेगा? सीपीयू यूज़ करता है तीन कंपोनेंट्स, ईएलयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, रजिस्टर्स एंड कंट्रोल यूनिट। ठीक है, जो कंट्रोल यूनिट है वो क्या करेगा? इन सब डिवाइसेस को कंट्रोल करेगा। और कंट्रोल कैसे करता है? विद द हेल्प ऑफ क्लॉक पल्सेस। ठीक है, क्लॉक पल्सेस को जनरेट करके वो कंट्रोल करता है, जितने भी डिवाइसेस हैं सबको कंट्रोल करता है। ठीक है, दिस इज योर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट।
नाउ यहाँ पे रजिस्टर्स का क्या फंक्शन है, रजिस्टर्स हम यूज़ करते हैं कैलकुलेशन पर्पस के लिए, एग्जीक्यूशन पर्पस के लिए, ठीक है। एग्जाम्पल, जैसे कोई भी इंस्ट्रक्शन है रैम में, ठीक है, वो एग्जीक्यूट कहाँ पे होती है, IR रजिस्टर में, ठीक है, जिसको डिकोड करके हम प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म करेंगे। इसके साथ साथ हमारे पास और कैसे रजिस्टर्स होते हैं, लाइक डाटा रजिस्टर जिसमें डाटा स्टोर होगा। थर्ड हमारे पास एक रजिस्टर होता है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, मींस उस रजिस्टर के अंदर मेमोरी का एड्रेस होगा जहाँ पे हमारा डाटा या इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड है। सो हमारे पास मल्टीपल रजिस्टर्स होते हैं जिसकी हेल्प से प्रोसेसिंग या फिर इंटरमीडिएट रिजल्ट्स स्टोर होते हैं। देन दिस इज़ योर अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ये क्या करेगा, ये प्रॉपर कैलकुलेशंस करेगा, अर्थमेटिक कैलकुलेशंस भी और लॉजिकल कैलकुलेशंस भी। मींस जो भी प्रोसेसिंग हो रही है वो ALU कर रहा है, ठीक है। कंट्रोल यूनिट आपके पूरे सिस्टम को कंट्रोल कर रहा है, और रजिस्टर्स क्या हैं, स्टोरेज का, टेम्परेरी स्टोरेज का फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। सो इन तीनों को कंबाइन करके हमारा क्या बनता है, कंप्लीट CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। फाइन। अब जब प्रोसेसिंग के बाद आउटपुट आती है, आउटपुट किसके थ्रू आती है, आउटपुट डिवाइस के थ्रू। एग्जाम्पल, प्रिंटर, मॉनिटर। फाइन, ये हमारे मोस्ट कॉमन आउटपुट डिवाइसेस हैं। प्रिंटर क्या करेगा, आपको हार्ड कॉपी में प्रिंट आउट देगा, हार्ड कॉपी में आउटपुट देगा, और जो मॉनिटर है सॉफ्ट कॉपी में आपको आउटपुट देगा, ठीक है। सो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी क्या है, यूनी डायरेक्शनल कम्युनिकेशन, ठीक है। आउटपुट डिवाइस सिर्फ आउटपुट ले सकता है, कुछ इनपुट नहीं दे सकता। सो दिस इज योर वन वे कम्युनिकेशन। सो ये क्या है, हमारा कंप्यूटर सिस्टम जिसमें डिफरेंट जो कंपोनेंट्स हैं एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं और अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करके एक हमारा जो ओवरऑल गोल है उसको फुलफिल करते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। नाउ कंप्यूटर की डेफिनेशन हमने डिस्कस करी है। कंप्यूटर क्या, इट्स एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो किसके हेल्प से चलता है, पावर सप्लाई की हेल्प से। जैसे हमारी बॉडी में वाटर चाहिए, उसी तरह कंप्यूटर को चलने के लिए क्या चाहिए, पावर सप्लाई चाहिए, ठीक है। ये क्या करता है, जो भी इंफॉर्मेशन हम देते हैं उसको प्रोसेस करता है, ठीक है। ये क्या करता है, डाटा लेता है एक एंड से, कहाँ से लेता है, इनपुट डिवाइस से डाटा को लेता है, उसको स्टोर करता है रैम या फिर सेकेंडरी स्टोरेज पे, देन उसकी प्रोसेसिंग करता है। प्रोसेसिंग के बाद जो रिजल्ट्स आते हैं उसको आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू आपको दे देता है, ठीक है। जो इन्फॉर्मेशन है वो कैसे जाती है, कंप्यूटर इनपुट की फॉर्म में, और प्रोसेसिंग के बाद आपके पास जो रिजल्ट्स आते हैं वो कंप्यूटर आउटपुट की फॉर्म में आते हैं, ठीक है। और ये इन्फॉर्मेशन ड्यूरिंग प्रोसेसिंग कहाँ स्टोर होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी में, रैम में, ठीक है। और जो कंप्यूटर है सब सारी इन्फॉर्मेशन को कैसे स्टोर करता है, बिट्स की फॉर्म में, ठीक है। बिट्स इज़ द स्मॉलेस्ट स्टोरेज यूनिट ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। अगर हम 8 बिट्स को कंबाइन कर देंगे तो हमारे पास बनेगा बाइट, और अगर 4 मतलब बाइट का हाफ करते हैं, हाफ करने पे हमारे पास क्या हो गई, 4 बिट्स, तो उसको क्या बोलते हैं, निब्बल। ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछा जाता है, ठीक है। नाउ अब हमारे कंप्यूटर सिस्टम के क्या फीचर्स होते हैं, अगर हम कंप्यूटर यूज़ करेंगे तो हमें क्या क्या एडवांटेजेस मिलेंगे, हम उसको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्पीड। अब जैसे आपके पास बहुत बड़ी एक इक्वेशन है, लाइक 4 × 3 × 9 - 2 + 8 + 9 × 45 डिवाइडेड बाय 9 एंड सो ऑन। ऐसे बहुत बड़ी इक्वेशन है, तो आपको सॉल्व करने में कुछ टाइम लगेगा, 3 to 4 मिनट्स लग सकते हैं। बट अगर आप सेम इक्वेशन अपने कंप्यूटर में फीड करेंगे और उसको एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको रिजल्ट विदिन फ्यू सेकंड्स मिल जाएंगे। सो आपको कंप्यूटर के साथ क्या मिलती है, स्पीड। कंप्यूटर जो है आपकी काम की स्पीड को इंक्रीज करता है, ठीक है। देन एक्यूरेसी। अब जैसे बहुत सारी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस हैं तो उसमें जो ह्यूमन एरर है उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं,
ठीक है। लेकिन जो कंप्यूटर है वो कभी भी आपको इनकरेक्ट आंसर नहीं देता, कंप्यूटर हमेशा आपको एक्यूरेट आंसर्स देता है, प्रोवाइडेड आप उसको राइट इनपुट दो, ठीक है। आपके कंप्यूटर में जो आउटपुट है, आउटपुट की क्वालिटी की बात करें, वो डिपेंड करती है, वो प्रोपोर्शनल है इनपुट क्वालिटी पे, ठीक है। सो आप इनपुट क्वालिटी गुड दो, आपको आउटपुट क्वालिटी अच्छी मिलेगी, ठीक है। सो कभी भी कंप्यूटर कोई गलती नहीं करता, गलती तब होती है जब आपकी इनपुट में गलती है, ठीक है। सो कंप्यूटर ऑलवेज प्रोड्यूस एक्यूरेट रिजल्ट्स। नेक्स्ट इज कंसिस्टेंसी। आपका जो कंप्यूटर है 10 इंस्ट्रक्शंस को भी वैसे ही एग्जीक्यूट करेगा जैसे वो 100 इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करेगा, उसमें कोई भी आपको डेविएशन नहीं मिलेगा। बट अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करें, ह्यूमन बीइंग अगर मतलब बिल्कुल फ्रेश माइंड से काम करे तो वो एक काम को बहुत अच्छे एफिशिएंसी से कर सकता है। लेकिन वही काम को अगर आप 10 टाइम्स या 20 टाइम्स करने की कोशिश करें तो उस पर चेंजेस या वेरिएशंस आपको दिखेंगे। बट ऐसा केस कंप्यूटर के साथ नहीं है, वो आपको थ्रू आउट कंसिस्टेंट रिजल्ट्स ही देगा। देन स्टोरेज। आपके कंप्यूटर के अंदर बहुत सारी स्टोरेज कैपेसिटी होती है। लाइक आप अपने कंप्यूटर के अंदर थाउजेंड्स ऑफ मूवीज स्टोर कर सकते हैं, थाउजेंड्स ऑफ फाइल्स स्टोर कर सकते हैं विदाउट एनी इशू। बट इतना कुछ ह्यूमन माइंड के लिए स्टोर करना इट्स डिफ़िकल्ट। देन वर्सेटिलिटी। वर्सेटिलिटी का मतलब होता है टाइप्स ऑफ टास्क। आपका जो कंप्यूटर है बहुत टाइप के टास्कों को कर सकता है विदाउट एनी इशू। लाइक एग्जाम्पल, आप सेम टाइम पे प्रिंट कर सकते हैं, सेम टाइम पे सॉन्ग्स प्ले कर सकते हैं, सेम टाइम पे कोई भी वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं, सेम टाइम पे वीडियो को अपलोड भी कर सकते हैं। ये सारे काम आप साइमल्टेनियस कर सकते हैं विदाउट एनी इशू। सो आपका कंप्यूटर वर्सेटाइल है, वो बहुत सारे काम कर सकता है, वैरायटी ऑफ टास्क कर सकता है। वर्सेटिलिटी से आपने याद रखना है वैरायटी, बहुत सारे वैरायटी ऑफ टास्क परफॉर्म कर सकता है। देन आता है रिलायबिलिटी। अब रिलायबिलिटी का मतलब क्या है कि आपका जो कंप्यूटर है, आपने उसको जैसा प्रोग्राम दिया, जैसे इनपुट दी, वैसे ही आपको आउटपुट मिलेगा, मीन्स ही इज़ अ रिलायबल, ठीक है। बट अब जैसे अब ह्यूमन है, ह्यूमन के साथ बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। आपने जैसे इनपुट दी, ज़रूरी नहीं है वैसे आउटपुट आएगी, बिकॉज उसमें और चीज़ें भी ऐड ऑन हो सकती हैं। बट कंप्यूटर आपको वही देगा जो आप उसको इनपुट दोगे, सो इट्स रिलायबल। देन ऑटोमेशन। कंप्यूटर की हेल्प से हम बहुत सारा टास्क क्या कर सकते हैं, ऑटोमेट कर सकते हैं। लाइक एग्जांपल, अब हमारे सराउंडिंग्स में बहुत सारे स्मार्ट डिवाइसेस हैं जिन्होंने हमारा काम कर दिया है बहुत इजी। लाइक जैसे हम बात करें स्मार्ट वॉच की हेल्प से हम अपने बॉडी की बहुत सारी जो पैरामीटर्स है उसको मॉनिटर कर सकते हैं। एग्जाम्पल और जैसे बहुत सारे डिवाइसेस हैं, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स हैं या फिर ऑटोमेटिक कुकिंग गैजेट्स हैं जिन्होंने काम को बहुत इजी कर दिया। उसी तरह अगर हम इंडस्ट्री की बात करें, इंडस्ट्री में भी बहुत सारे काम ऑटोमेटेड है, उसमें ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है, जिससे क्या होता है कि जो आपके काम की एफिशिएंसी है वो भी इंक्रीज़ करती है और जो काम की क्वालिटी है वो भी इंक्रीज़ करती है। एफिशिएंसी इज सेम। एफिशिएंसी मीन्स आपका जो काम है उसकी जो क्वालिटी है वो इंक्रीज़ है। एफिशिएंसी मीन्स इज़ रिलेटेड टू क्वालिटी ऑफ आउटपुट या क्वालिटी ऑफ वर्क, ठीक है। देन डिलीजेंस और नो फटीग। आपका कंप्यूटर कभी भी थकता नहीं है, आप उसको 15 मिनट्स चलाओ या फिर 15 आवर्स चलाओ, वो आपको सेम तरह की आउटपुट ही प्रोड्यूस करके देगा। कंप्यूटर नेवर गेट्स टायर्ड। बट एक ह्यूमन बीइंग की 15 मिनट्स की आउटपुट और 15 आवर्स के आउटपुट्स में बहुत डिफरेंसेस होते हैं। सो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर वेरियस एग्जाम्स। नाउ नेक्स्ट let's go to the next. Okay, so this is end and thanks for watching. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।